रहीम। कहते हैं कि एक मर्तबा दिल्ली में सख्त कहत पड़ा। बारिश न होने की वजह से खेतों में फसल भी न हुई और दरख्तों पर भी फल न लगे। लोग खाने के लिए रोटी को तरसने लगे। हर शख्स बारिश की दुआएं मांगता, मगर आसमान पर बादल नजर ही न आते। उलमाए शहर ने मशवरा किया कि शहर के सब लोग एक दिन खुले मैदान में जमा हो। औरतों, बच्चों और जानवरों को भी साथ लाए। मैदान में नमाज इस्तिस्का अदा करने के बाद अपने गुनाहों से तौबा करें और बारिश की दुआ करें। हस्बी प्रोग्राम लोग शहर से बाहर जमा हो गए। सख्त गर्मी, चिलचिलाती धूप ने सबके चेहरों को झुलस कर रख दिया था। नमाज अदा की गई। मर्दों औरतों ने रो रो कर बारिश की दुआ मांगी, मगर आसमान पर दूर दूर तक बादल का निशान नजर न आया। मासूम बच्चे तड़पने लगे, जानवर भी पानी को तरसने लगे। लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुबह से असर तक ये अमल जारी रहा, मगर उम्मीद की किरण नजर न आई। जिस वक्त दुआ मांगते हुए मखलूक खुदा खूब रो रही थी, उस वक्त एक मुसाफिर नौजवान उस मैदान के करीब से गुजर रहा था। उसने ऊँट की मार पकड़ी हुई थी, खुद पैदल चल रहा था, जबकि ऊँट पर कोई पर्दा नशीन औरत सवार थी। उसने इतने लोगों को आहुजारी करते देखा तो उनको एक जगह रोका और करीब के लोगों से पूछा कि क्या मामला है। जब उसे हकीकत हाल की खबर हुई तो वो अपनी ऊँट के करीब हो गया और दुआ के लिए हाथ उठाए। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि छम छम कर बारिश बरसने लगी। एक आलिम ने इस नौजवान से पूछा कि आप कितने खुश नसीब और मुस्तजाब दावत इंसान हैं। उसने जवाब दिया कि दर हकीकत ऊँट पर मेरी वालदा सवार है। मैंने अपनी वालदा की चादर का एक कोना पकड़ा और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए परवरदिगार आलम, ये मेरी नेक पाक दामन वालदा हैं। आपको उनकी पाक दामनी का वास्ता देता हूँ, अपने बंदों पर बारिश बरसा दीजिए। अभी मेरे हाथ नीचे नहीं आए थे कि बारिश बरसने लगी। मालूम हुआ कि पाक दामनी अल्लाह ताला के यहाँ इतना मकबूल अमल है कि अगर उसको अल्लाह ताला के हुजूर पेश करे तो परवरदिगार दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। इरशादी बारी ताला है, वत्वय्यिबातु लित्वय्यिबीना वत्वय्यिबूना लित्वय्यिबाते। और पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लायक हैं और पाकबाज मर्द पाकबाज औरतों के लायक हैं। जो शख्स पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारता है उसी दुनिया में नकद इनाम ये मिलता है कि उसके अहले खाना को अल्लाह ताला पाकदामनी की ज़िंदगी नसीब फरमाते हैं। हदीस पाक में आया है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत पेश की कि मुझे अपनी बीवी के किरदार पर शोभा है, ये बात मेरे लिए सख्त अजियत और परेशानी का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों की औरतों के साथ परहेजगारी का बर्ताव करो। लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेजगारी का बर्ताव करेंगे, परहेजगारी का मामला करेंगे। इससे मालूम हुआ कि अदल का बदला होता है। ज़िनाकार शख्स फ़कत फ़हश अमल ही नहीं करता बल्कि दूसरों का मकरूज़ हो जाता है और ये कर्ज उसके अहले खाना या औलाद में से कोई न कोई चुका देता है। उसूल यही है कि गुनाह की सज़ा उस अमल की जिन्स से हुआ करती है। बस जो शख्स दूसरों की इज्जत बर्बाद करेगा, दूसरी इसकी इज्जत बर्बाद करेंगे। इमाम शाफी के मशहूर अशार है, अफू व तफो निसाउकुम फिल मुहर्रम वतजन्नबू मा ला यलीकु बिमुस्लिम इन्न ज़िना दीन फ़इन अक़रदा कानल वफ़ा मिन अहलि बैतिक फ़अलम मन यज़्नि युज़्न बिही वलौ बिजदारिही इन कुन्त या हाज़ल अबियन फ़फ़हुम। पाकदामन रहो, तुम्हारी औरतें पाकदामन रहेंगी। और बचो इससे जो मुसलमान के लायक नहीं। बेशक ज़िना कर्ज है, अगर तूने उसको कर्ज लिया तो अदायगी तेरे घर वालों से होगी। उसको जान ले, जो ज़िना करेगा उस ज़िना किया जाएगा अगरचे उसकी दीवार से। ए शख्स, अगर तू अक्लमंद है तो इसको जान ले।